बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साले सोम के अज़ीज़ तलबा, किताबुल बुयू का सबक चल रहा है। अलग अलग मसाइल जो है वो बयान किया जा रहा है। तो आज के सबक में जो मसाइल आपको बताए जाएंगे, किताब की इबारतें जो है वो एक एक मसला की इबारत जो है वो पढ़ लिया जाता है, उसके बाद उसके साथ ही मसला को समझा दिया जाता है। तो चलिए आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबारत देख लीजिए। वमन अतलक़ समना फ़िल बैइ कान लहू गालिबि नक़दिल बलदी फ़इन कानतिन नुक़ूदु मुख़्तलिफ़तन फ़ल बैउ फ़ासिदुन इल्ला अन युबय्यिना अहदहा। मसला क्या है? मसला ये है कि जिस मुताक़िदैन ने, ख़रीदने वाला और बेचने वाले ने समन को, कीमत को मुतलक रखा। कीमत को मुतलक रखा, इसका मतलब ये है कि उस शहर में जहाँ पर ये बय फ़रोख्त हो रहा है, बेसाकिना होया से, वहाँ पर मुख्तलिफ़ कीमत, मुख्तलिफ़ रुपये चलता है मार्केट में। पता नहीं कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं एक मरतबा गया था बिहार में, चंपारण ज़िला। तो चंपारण ज़िला के जो सरहद है, सीमा जो है, ये सीमा नेपाल के साथ मिला हुआ है। और नेपाल बॉर्डर जो है वो दूसरे मुल्क की तरफ इतना टाइट बंद नहीं है। लोग जो है वो आते जाते रहते हैं। इसमें इंडिया के लोग जो है वो नेपाल जाते हैं मार्केट में, फिर वहाँ से सौदा सलफ ख़रीदते हैं, अपनी गांव आते हैं। यहाँ के लोग जो उधर जाते हैं काम करने के लिए, उधर के लोग भी उधर आते जाते हैं। इतना जो है वो पहरा जो है वो इतना मजबूत नहीं है। आजकल कैसा है मालूम नहीं, मैं तकरीबन 15, 16, 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो है वो नेपाल में इंडिया की करेंसी जो है, इंडिया का रुपया जो है वो चलता है मार्केट में। और इधर इंडिया में जो साइड की बस्तियां हैं या मार्केट है, जो बाज़ार है, वहाँ भी आराम से जो है वो नेपाल के करेंसी जो है, रुपया जो है वो चलता है। लेकिन इन रुपयों के वैल्यू में जो है वो तफावत है, कमी बेशी है। मिसाल के तौर पर 1 किलो आटा इंडिया में आप ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ नेपाल के जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया में अगर इंडिया में ख़रीदना चाहते हैं तो मान लीजिए कि 20 रुपये में ख़रीद रहे हैं इंडिया के करेंसी से, इंडिया के रुपया से। लेकिन उसी दुकान से अगर नेपाल का रुपया अगर देना चाहते हैं दुकानदार को, तो वो कम से कम आपसे 30 रुपया लेगा। इसलिए कि वैल्यू जो है वो इंडिया के करेंसी का, इंडिया के रुपया का ज़्यादा है, और उधर के रुपया जो है नेपाल का, उसका वैल्यू कम है। तो जिस शहर में, मसला ये है, तफसील से इसलिए बताया ताकि मसला जो है वो आप अच्छी तरह से समझ जाएं। जिस शहर में, जहाँ में 2-3 किस्म के रुपया जो है और कीमत जो है वो चालू है, राइज है, वहाँ अगर मुताक़िदैन ने, बेचने वाले ने ये नहीं कहा कि कौन सा रुपया लेगा, इंडिया वाला लेगा या नेपाल वाला लेगा, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। और देने वाले ने ये नहीं कहा कि इंडिया का देगा या क्या नाम है कि नेपाल वाला देगा, कुछ नहीं बताया। मिसाल के तौर पर मैं दोनों देशों का नाम ले रहा हूँ। मुतलक रख दिया है, छुपा के रख दिया है। तो अब जब कीमत देने का टाइम आएगा तो उस वक्त क्या देंगे? नेपाल वाला देगा। तो अगर 20 रुपया का बंदोबस्त हुआ, नेपाल वाला देगा तो दुकानदार को घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो देने वाला चाहेगा कि क्या दे, नेपाल वाला दे, और लेने वाला चाहेगा कि इंडिया वाला ले। तो इस तरह का अगर मामला आ जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पर वही कीमत अदा करनी होगी ख़रीदने वाले को जो रुपया इस शहर में ज़्यादा राइज है, ज़्यादा जो चलता है। बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादा रुपया जिसका चालू है, जिसका रवाज है, वही कीमत अदा करना होगा। अगर दोनों बराबर है, दोनों का रवाज जो है वो बराबर है, तो उस वक्त बय जो है वो फासिद हो जाएगा। इसलिए कि देते वक्त देने वाला चाहेगा, जो कीमत देने वाला चाहेगा कि जिसका वैल्यू कम है वो देगा, और वो लेने वाला चाहेगा, बेचने वाला चाहेगा कि जिसका वैल्यू ज़्यादा है वही लेगा। झगड़ा हो जाएगा, इस वजह से बय फासिद हो जाएगा। अगर तफावत है, एक ज़्यादा राइज है, इंडिया का रुपया ज़्यादा राइज है, तो देते वक्त इंडिया का देना होगा, ये खुद ब खुद मुतय्यन हो जाएगा। इसी मसला को यहाँ बयान किया गया है।
वमन अतलक समना, और जिसने समन मुतलक रखा बय में, फिल बयई बय में, काना अला गालिबी नक़दिल बलदी, तो महमूल होगा शहर में राइज होने वाले सिक्का पर। तो महमूल होगा नक़दिल बलदी अला गालिबी नक़दिल बलदी, शहर में राइज होने वाले, ज़्यादा चलने वाले रुपया पर। फ़इन कानतिन नुक़ूद मुख्तलिफ़तन, बस अगर सिक्के रुपया जो है वो मुख्तलिफ राइज हो, बराबर इंडिया का करेंसी जितना चलता है उतना ही नेपाल वाला चल रहा है, मुख्तलिफ राइज हो तो बय फासिद होगी, बय फासिद हो जाएगी, मगर ये कि किसी एक को बयान कर दे, इल्ला अन युबय्यना अहदहा, उनमें से किसी एक का मुतय्यन कर ले। ख़रीदने वाला कहे कि भाई मैं इंडियन का लूँगा, बराबर चल रहा है, लेकिन इंडिया का करेंसी लूँगा, तो उस वक्त जायज़ हो जाएगा, तो उस वक्त जायज़ हो जाएगा। दूसरा मसला, वयजूज़ु बैउ त्तआमी वल हुबूबि कुल्लहा मुकायलतन व मुजाज़फ़तन व बिइनाइन बिअैनिही ला युअरफ़ु मिक़दारुहु औ बिवज़्नि हजरिन बिअैनिही ला युअरफ़ु मिक़दारुहु। मसला की तशरीह ये है कि जो मबी बेचने वाली चीज़ जो है वो सामने मौजूद हो, और गल्ला और खाने की जिन्स में से हो, गल्ला जैसे चावल हो, खाने की चीज़ जैसे सेब, अंगूर, किशमिश वग़ैरह हो, उस तरह की चीज़ें हो सामने रखी हुई, दिरहम और दनानिर ना हो, तो उसको 4 तरीके से बेचना जायज़ है। खुलासा मैं बता रहा हूँ, चारों तरीका यहाँ पर आया है। तो 4 तरीक़ा से ऐसे चीज़ को सामने रखा हुआ है, गल्ला और खाने की चीज़ों में से है, दिरहम और दनानिर नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को 4 तरीके से बेचना जायज़ है, जिसका तज़किरा जो है इमाम कुदुरी रहमतुल्लाह अलैहि ने मतन में किया है। पहला तरीका जो है वो मुकायलतन, बर्तन में कैल करके बेचे, बर्तन में कैल करके बेचे। बर्तन में कैल करके बेचने का मतलब ये है, हमारे इलाके में वो छोटा छोटा उसको खाटे बोलते थे, एक पैमाना है, एक बर्तन है, तो बेचने वाले ने कहा मैं उसको बेचूंगा, उसका एक पैमाना, एक बर्तन इतने रुपये का, इतने रुपये का। मसलन जो है वो एक टेमा है, कटोरा है, तो उस गल्ला में से और उस खाने की चीज़ों में से एक कटोरा जो है 20 रुपये में, मिसाल के तौर पर 20 रुपये में मैं बेचूंगा, उसको मुकायला कहा जाता है, कैली। दूसरा ये है मुजाज़वतन भी बेच सकते हैं। मुजाज़वतन यानी बेचने का मतलब ये है, अच्छा, मुजाज़वतन बेचने का मतलब यह है कि मबी की मिक़दार मालूम ना हो, कितना चावल रखा हुआ है, कितना गंदुम रखा हुआ है, कितना गेहूँ रखा हुआ है, उसकी मिक़दार टोटल यानी वज़न जो है वो मालूम नहीं है, सिर्फ अटकल से बेचे, अनुमान और ऊपर सिर्फ अटकल से बेच दे कि भाई ये है 20 मन होगा, 10 कुंटल होगा, 4 कुंटल होगा, इसी अटकल पर जो है वो बेचे तो वो जायज़ है। लेकिन ये उस वक्त जायज़ होगा जब उसको खिलाफ जिन्स के अयूज बेचा हो। गेहूँ बेच रहा है, क्या नाम है कि सरसों के बदले में, गेहूं को गेहूं के बदले में नहीं बेच रहा है, इसलिए कि अगर गेहूं को गेहूं के बदले में बेचेगा अटकल करके तो उसमें सूद का इस्तेमाल जो है वो आ जाएगा, और सूद जो है वो हराम है, सूद जो है वो हराम है। तो जिन्स बदल करके अगर अटकल में अनुमानर ऊपर बिक्री करा होइसे तेतिया हले এই বিক্রি কৰাটো কি আছে জায়েজ আছে। কিন্তু এই বিক্রি কৰাটো জায়েজ হ'ব যেতিয়া সেই একে ধৰণৰ বস্তু এটা আনটোৰ বদলাত বিক্री करा हुआ नहीं। मसलन गेंदुम को जौ के बदले में बेच रहा है, जौ को बाजरा के बदले में बेच रहा है, बाजरा को क्या नाम है कि ये और किसी मकई के बदले में बेच रहा है, इस तरह की चीज़ें होनी। बाजरा को बाजरा के बदले में, गेहूं को गेहूं के बदले में, ये जायज़ नहीं है।
तीसरी शक्ल जो है वो बेचने की, एक बर्तन है जिसका वज़न या तो कैल मालूम नहीं है। एटा पत्रो एक बर्तन है, उसमें कितना चावल आता है, कितना गंदम आता है, कितना बाजरा आता है, कितनी मकई आती है, उसका वज़न मालूम नहीं है, सिर्फ वो बर्तन सामने है। तो बाये और मुश्तरी के दरमियान ये तय हो गया कि ये हर बर्तन पर गल्ला के बदले में मिसाल के तौर पर 10 रुपया दूंगा। तो इस तरह से बेचना जो है वो भी जायज़ है, वो भी जायज़ है। चौथी सूरत जो है वो एक पत्थर है, ये पल्ले में तराजू में जो पत्थर आता है 1 किलो का, 2 किलो का, 200 ग्राम का, 50 ग्राम का, ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, सरकारी पत्थर नहीं है, इटोर टुकड़ा এখন সৰু পাথৰ এটা, তাৰ ওজনটো কোনেও নাজানে কিমান হয়। সেই পাথৰ দি ওজন কৰি বিক্ৰী কৰা, যে এই পাথৰৰ ওজনৰ সমান যিমান আহিব, 1 কিলো 2 কিলো নহয়, কথাটো মনত ৰাখিব, 1 কিলো 2 কিলো নহয়, সেইটোতো যায়জে আছে। পাথৰটোৰ ওজন কাৰো জনা নাই, বায়েও নাজানে, মস্তৰীও নাজানে, বিক্ৰেতায়ো নাজানে আৰু কিনোতায়ো নাজানে, কিন্তু তেওঁলোকে তয় কৰিছে যে ইয়াৰ পৰিমাণ হিচাপে যিমান খোৱা বস্তু বা এই বিক্ৰী কৰা বস্তুখিনি আহিব, তাৰ বদলত যিজনে কিনিব তেওঁ 10 টকাকৈ, 20 টকাকৈ, 15 টকাকৈ, 12 টকাকৈ কিবা এটা দিব লাগিব। যদি এনেকা বিক্ৰী কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো জায়েজ আছে। খোলাচাই কালাম হ'ল যে कैली ওজনত আৰু আটকালৰ অনুমান কৰি বিক্ৰী কৰা, তাৰপিছত এনেকুৱা এটা বৰ্তন যাৰ ওজনটো জনা নাযায় আৰু এটা পাথৰ, এডোখৰ পাথৰ যিটোৰ ওজন জনা নাই, দুইজন যদি ৰাজি হয় তেতিয়াহ'লে এই মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি বিক্ৰী কৰা জায়েজ আছে। এবারে তো তর্জমা দেখি। ওয়াজুজু বয়উ তাআমি ওয়াল হুবুবি, और जायज़ है बोए हर किस्म के गल्ला, वल हुबूब हर किस्म के गल्ला और खाने की चीज़, मुकायलतन कैल करके बय करना जायज़ है। वो मुजाज़फ़तन और अटकल से अनुमान करी, वो भी इना इन और ऐसे मुतय्यन बर्तन से ला युरफ़ मिक़दारुहु जिसकी मिक़दार मालूम ना हो, या मुतय्यन पत्थर से औ भी वज़नी हिजरिन, या तो मुतय्यन पत्थर से बिआइनिही, मुतय्यन पत्थर से ला युरफ़ मिक़दारुहु जिसकी मिक़दार जो है वो मालूम नहीं हो। ये 4 तरीके से बेचना जो है और ख़रीदना जायज़ है। तो भाई आज जो है एक सबक इतना ही जो है रहेगा। अब इस मसला को जो है तीनों मसला को जो है अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, और 2-4 इंशाल्लाह इस सबक के बाद थोड़ा सा ज़्यादा सबक देने की कोशिश करूँगा। कम से कम आधा घंटे का सबक हो, एक किताब का सबक जो है वो आधा घंटे का हो। शुरुआत है, आप ज़रा एडजस्ट हो जाए उसके साथ, बाद में इंशाल्लाह सबक बढ़ा कर दिया जाए।